हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 ग्लोबल उड़ान। माय नेम इज शाहान मलिक। आज के इस वीडियो में हम टेल्क B1 के पेपर पैटर्न को डिस्कस करने वाले हैं। किस तरीके से आपका पेपर पैटर्न होता है, क्या पासिंग मार्क्स होता है, कितने टाइल्स होते हैं, किस तरीके से आपका पूरा का पूरा सेक्शंस डिवाइडेड होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो आप बुक देख रहे हो लैंग्वेज टेस्ट की, टेल्क की, ये मैंने टेल्क के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की है। इसका नाम है यूबुंग्स टेस्ट आइन सर्टिफिकेट डॉइच प्रूफुंग्स फॉर बेराइटुंग। और ये जो पेपर पैटर्न है ये न्यूली बना हुआ पेपर पैटर्न है। 2019 के बाद यही पेपर पैटर्न अभी तक फॉलो हो रहा है। मैंने भी इसी पेपर पैटर्न के थ्रू आपका एग्जाम दिया था टेल्क B1 का, ठीक है, एंड आई हैव स्कोर्ड रियली वेल। एक सेकेंड, ठीक है, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका टेल्क B1 है ना, ये टेल्क B1 देखो ग्योथा के B1 से बहुत ज्यादा ही आसान होता है। आसान नहीं होता है, देखो डिफिकल्टी लेवल उतनी ही होती है। पासिंग क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है यहाँ पे। अगर मैं बात करूं ग्योथा की, तो ग्योथा में टोटल 4 टाइल्स होते हैं, ह्योरन, लेजन, स्प्रेशन एंड श्राइबन। आपको B1 में पास होने के लिए 60% मार्क्स ओवरऑल स्कोर करने होते हैं और हर एक सेक्शन में आपको 60% मार्क्स स्कोर करने होते हैं, ठीक है। B1 का ग्योथा जो होता है वो 400 नंबर का होता है। हर एक सेक्शन, हर एक मॉड्यूल, चाहे वो श्राइबन हो, ह्योरन हो, स्प्रेशन हो और आपका क्या हो, लेजन हो, हर एक 100 नंबर के होते हैं और हर उसमें से आपको 60 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए। टेल्क में ऐसा नहीं होता है। टेल्क में क्या होता है, टेल्क में आपका जो पेपर है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, जिसे हम कहते हैं श्रिफ्टलिश प्रूफुंग रिटर्न एग्जामिनेशन, और एक आपका होता है म्यूनलिश प्रूफुंग, जिसे हम कहते हैं ओरल एग्जामिनेशन। अब ये जो रिटर्न एग्जामिनेशन है इसमें आपको 60% नंबर से पास होने होते हैं। मार्क्स 60% मार्क्स आपके टोटल आने चाहिए मिला के, पूरे के पूरे जो आपका ये होगा श्रिफ्टलिश प्रूफुंग, उसमें मिला के आपको कितने नंबर मिलने चाहिए, 60%। और जो म्यूनलिश प्रूफुंग है उसमें टोटल मिला के आपको कितने नंबर आने चाहिए, तो 60% नंबर आने चाहिए आपके। किस तरीके से पेपर होता है इसका, ये चीज देखो, देख रहे हो आप, ये है आपका क्या, श्रिफ्टलिश प्रूफुंग। श्रिफ्टलिश प्रूफुंग टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ये चारों पार्ट एक साथ होते हैं आपके। ग्योथा की तरीके से नहीं होता है कि पहले आपका श्रिफ्टलिश अलग होगा, फिर आपका श्राइबन अलग होगा, फिर आपका लेजन अलग होगा, फिर आपका ह्योरन अलग होगा, फिर स्प्रेशन अलग होगा। ऐसे नहीं होता। यहाँ पे जो पूरा का पूरा श्रिफ्टलिश प्रूफुंग है वो एक पार्ट में होता है और म्यूनलिश एक पार्ट में होता है। श्रिफ्टलिश प्रूफुंग में कोई भी गैप नहीं मिलता है और म्यूनलिश के टाइल्स में कोई भी गैप नहीं मिलता है, ठीक है। दोनों ही पेपर्स के बीच में जरूर गैप होता है। ये पूरा का पूरा सेक्शन एक टाइम पे होगा, फिर आपको ब्रेक मिलता है, उसके बाद आपका म्यूनलिशा होता है, और या फिर वाइस वर्सा, पहले म्यूनलिशा बाद में श्रिफ्टलिशा हो सकता है। जो आपका श्रिफ्टलिश प्रूफुंग है, ये श्रिफ्टलिश प्रूफुंग जो है वो 4 पार्ट में टोटल डिवाइडेड है, ठीक है। जो आपका श्रिफ्टलिश प्रूफुंग है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, तो टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से, सबसे पहला है आपका लेजन फर्स्टेहन, ठीक है। दूसरा है आपका स्प्राखबाउस्टाइना, तीसरा है आपका ह्योरन फर्स्टेहन और चौथा है आपका श्रिफ्टलिशर आउसद्रुक। समझते हैं क्या होता है ये चीज। देखो, जो लेजन फर्स्टेहन है ये आपका बेसिकली लेजन है, ग्योथा वाला लेजन। यहां पे टोटल आपके पास 3 टाइल होती है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट होता है, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ लेजन फर्स्टेहन, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ लेजन फर्स्टेहन। और इस फर्स्ट पार्ट में 3 टाइल्स होती है टोटल। कौन कौन सी, टाइल आइन, टाइल स्वाई, टाइल द्राई। टाइल आइन्स आपकी होती है टोटल 25 नंबर की, ठीक है। कितने मार्क्स की होती है, 25 मार्क्स की होती है टोटल टाइल आइंस, जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस मिलते हैं। हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, क्लियर है। जो टाइल स्वाई होता है वो भी आपकी 25 नंबर की होती है, 25 मार्क्स की होती है। और इस टाइल स्वाई में टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन को 5 नंबर होते हैं। टाइल द्राई जो आपका होता है ये भी 25 मार्क्स का ही होता है, लेकिन यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 होते हैं, ठीक है। यहां पे टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन को यहां पे ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स, 5 मार्क्स ईच, 5 मार्क्स ईच। बट यहां पे क्या होता है, यहां पे आपको 2.5 मार्क्स ईच मिलते हैं, ठीक है। यहां पे आपको 2.5 मार्क्स ईच मिलते हैं, ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट आपका जो स्प्राखबाउस्टाइना है, ये स्प्राखबाउस्टाइना टोटल 30 नंबर का होता है। टोटल कितने मार्क्स के होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं, जिसमें कितनी टाइल होती है, 2 टाइल होती है। पहली टाइल कौन सी है, ग्रामेटिक।
दूसरी टाइल कौन सी है, लेग्जिक। यहाँ पे आपको पहले वाले टाइल में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, बेसिकली ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन को आपको 1.5 मार्क्स मिलता है, और पहली टाइल आपकी जो है उसमें टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन को 1.5, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए, पहले टाइल को 15 मार्क्स। दूसरे टाइल में भी 10 क्वेश्चन होते हैं, हर एक टाइल में हर एक क्वेश्चन को 1.5 मार्क्स मिलते हैं, टोटल कितने हो गए 15 मार्क्स, और 15-15 मिला के टोटल स्पार्क-बाउस्टाइनर कितने मार्क्स का होगा, तो 30 मार्क्स का होगा। क्लियर। इन दोनों को करने के लिए आपके पास एक साथ 90 मिनट्स होते हैं, ठीक है। कितने मिनट्स होते हैं, तो आपके पास 90 मिनट्स होंगे। चाहे आप पहले लेजन कर लो, चाहे आप पहले स्पार्क-बाउस्टाइनर कर लो, दोनों टाइल आपके, हाँ ये जो एग्जाम होता है ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, ठीक है। CBT बेस्ड एग्जाम होता है, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका ये होता है। और इस CBT में ये दोनों टाइल, ठीक है, ये दोनों ही टाइल आपकी लेजन फर्स्टेहन की और स्पार्क-बाउस्टाइनर की एक साथ ओपन होती है। आपके पास ऑप्शन होता है, आप ये पहले कर सकते हो या आप पहले ये कर सकते हो, ठीक है। ये फायदा होता है टेल्क का। अब देखो ये चीज हो गई कि आपका स्पार्क-बाउस्टाइनर और लेजन फर्स्टेहन टोटल मिला के 105 नंबर का होता है, ठीक है। 75 मार्क्स का ये, 30 मार्क्स का ये। उसके बाद जो आपका सेकंड पार्ट होता है, ठीक है, वो होता है ह्यूरन फर्स्टेहन, जो कि आपकी थर्ड सबसेट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया। ये ह्यूरन फर्स्टेहन जो आपका होता है, इसमें भी आपको टोटल 3 टाइल मिलेगी, टाइल 1, 2 und 3। तीनों ही टाइल में आपको सिर्फ और सिर्फ रिश्टिश और फाल्श वाले क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। रिश्टिश oder फाल्श aufgaben आपको मिलता है। टाइल 1 होता है वो आपका होता है 25 नंबर का, कितने मार्क्स का होता है, 25 मार्क्स का। टाइल 2 आपका 25 मार्क्स का, और टाइल 3 आपका कितने मार्क्स का होता है, 25 मार्क्स का। क्लियर है ये चीज। ये आप में जो पहला टाइल होता है उसमें आपको 5 क्वेश्चंस मिलते हैं, हर क्वेश्चन को 5 मार्क्स ईच होता है, ठीक है। दूसरे टाइल में टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 2.5 ईच होता है, और तीसरी टाइल में आपको कितने मिलते हैं, 5 क्वेश्चन जिसमें 5 मार्क्स ईच होता है। क्लियर है ये चीज। उसके बाद टोटल जो आपका ये होता है वो आपका होता है 75 मार्क्स का, ये भी आपका होता है 75 मार्क्स का, और ये आपका होता है 30 मार्क्स का, ठीक है। आपको इसमें 90 मिनट्स मिलते हैं, तो इसमें आपका ह्यूरन जब तक चलता है तब तक का टाइम आपको मिलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 30 मिनट्स लिखा है, जब मैंने एग्जाम दिया था तो मेरा 32-33 मिनट्स तक एक्सटेंड हो गया था, ठीक है। तो वो उतना चलता है, जब तक आपका ऑडियो चल रहा है तब तक आपका एग्जाम चल रहा है। नेक्स्ट जो आपका पार्ट होता है वो होता है श्रिफ्टलिशर आउसदरुक, जहां पे आपको एक क्वेश्चन मिलता है, उस एक क्वेश्चन को आपको आंसर करना होता है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ईमेल राइटिंग होती है। 2 टाइप के ईमेल्स आपको मिलते हैं, या तो इनफॉर्मल या तो हाल्ब फॉर्मल ईमेल मिलता है। ऑप्शन नहीं होता है आपके पास कि आप या तो फॉर्मल इनफॉर्मल लिखो या तो हाल्ब फॉर्मल लिखो, ये चीज नहीं होती है आपके पास। यहाँ पे क्या होता है, कोई एक क्वेश्चन आएगा, उसी एक क्वेश्चन को आपको आंसर करना होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, आपको एक मेल ऑलरेडी आपके किसी फ्रेंड या बॉस कहीं से तो आया होगा, आपको उसी का रिप्लाई देना होता है, और आपके पास टोटल 4 पॉइंट्स होते हैं, उन्हीं 4 पॉइंट्स के थ्रू आपको आंसर करना होता है। चारों के चारों aufgaben आपको कंप्लीट करने होते हैं। टोटल आपको 30 मिनट्स मिलते हैं। मार्क्स इसका टोटल होता है आपका 45 मार्क्स, ठीक है, 45 मार्क्स के होते हैं ये क्लियर हो गया, ठीक है। 45 मार्क्स के ये होते हैं। उसके बाद जो आपका ये पूरा का पूरा स्ट्रिफ्टलिशर प्रूफिंग है वो खत्म होता है। उसके बाद आपका स्टार्ट होता है म्यूंडलिशर प्रूफिंग। म्यूंडलिशर प्रूफिंग में क्या होता है, 3 टाइल होती है, जिसमें पहली टाइल आपकी होती है कैनन लैनन, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कॉन्वर्जेशंस होता है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जिश फोर्स टेलन होता है, गेट टू नो ईच अदर योर पार्टनर, वो वाला सीन होता है यहाँ पे। सेकंड जो आपका टाइल होता है टाइल 2, उसमें आपको यूबराइन थेमा स्प्रेशन होता है, जहाँ पे आपके पास थेमा दिए होते हैं, उस थेमा के ऊपर आपको बोलना होता है, वो भी कॉन्वर्जेशनल होता है, ठीक है। आप बोलते हो कोई पॉइंट्स, फिर आपका पार्टनर कोई पॉइंट बोलता है, आप एक दूसरे से अग्री करते हो, फिर आप किसी दूसरे पॉइंट पे बोलते हो, तो इस तरीके से कॉन्वर्जेशनल होता है। उसके बाद आपका ये तो कॉन्वर्जेशन होती है जिसे हम कहते हैं गेमाइंजाम अथवा प्लानन। ये टोटल जो होता है ये 15 मिनट्स तक चलता है, ठीक
ठीक है। 15 मिनट्स तक आपकी कॉन्वर्जेशन चलती है, सारी कॉन्वर्जेशन एक साथ होती है। आप पहले ये टाइल खत्म करोगे, बेसिकली आपको इसमें जो आपकी पहली टाइल होती है उस पहली टाइल को आपको 15 मार्क्स होते हैं, दूसरी टाइल को 30 मार्क्स होते हैं और तीसरी टाइल को भी आपके 30 मार्क्स होते हैं। ऐसे टोटल 75 मार्क्स आपका जो म्यूंडलिशा प्रूफिंग है वो होता है। क्लियर है ये चीज? इस तरीके से आपका ये टोटल होता है। आपको इसमें 20 मिनट्स का प्रिपरेशन फॉर बेराइटुंगसाइट, प्रिपरेशन टाइम जिसे हम कहते हैं, तो 20 मिनट्स का आपको यहाँ पे प्रिपरेशन टाइम भी मिलता है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका जो टेल्क बेआइंस का एग्जाम होता है वो होता है। एक बार मैं आपको इसका क्या करता हूं, प्रॉपर तरीके से मैं आपको यहाँ पे बाइफिकेशन बताता हूं कि आपके पासिंग नंबर कितने होने चाहिए, कितने मार्क्स से आप पास होगे, कितने नंबर आपको टोटल मिलने चाहिए। तो देखो आपका ये जो है एग्जाम, ठीक है, टेल्क B1 टेल्क बेआइंस, इट कंटेन्स 2 पार्ट, ठीक है। इसके पास कितने होते हैं? कंटेन्स 2 पार्ट्स। कौन कौन से आपके होते हैं? फर्स्ट पार्ट जो आपका है दैट इज योर राइटिंग, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपका क्या होता है? रिटर्न पार्ट होता है। सेकंड पार्ट आपका क्या होता है? सेकंड पार्ट आपका होता है कितना? ओरल एग्जामिनेशन, ओरल एग्जाम, ठीक है। ये जो आपका रिटर्न पार्ट है, इस रिटर्न पार्ट में आपको पास होने के लिए, रिटर्न पार्ट में आपको पास होने के लिए, ठीक है, टू पास, ठीक है, टू पास आपको यहां पे कितने नंबर चाहिए? टोटल 60% मार्क्स चाहिए, ठीक है। यहां पे भी टू पास होने के लिए आपको क्या चाहिए? टू पास यू हैव टू स्कोर 60% मार्क्स। 60 मार्क्स नहीं कह रहा हूं, 60%। टोटल मार्क्स में से 60% मार्क्स आपके पास होने चाहिए और आपको सेपरेटली दोनों में पास होना है, ठीक है। यू हैव टू पास सेपरेटली, यू हैव टू पास सेपरेटली इन बोथ। आपको दोनों में ही पास होना पड़ेगा अलग अलग, तब आपको सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। देखो टेल्क B1 में 2 पार्ट होंगे, दोनों में ही पास होना है। 60% मार्क्स आपको श्रिफ्टलिश में लाने हैं, टोटल श्रिफ्टलिश प्रूफिंग जिसे हम कहते हैं। उसके बाद आपको म्यूंडलिश प्रूफिंग में भी 60% मार्क्स लाने हैं। कितने नंबर लाओगे आप तब होगा? देखो अगर मैं बात करूं आपके किसकी, यहां पे पहले टाइल की, लेजन की, ठीक है। लेजन टोटल कितने नंबर का होता है? 75 मार्क्स का लेजन होता है, ठीक है। स्प्राख बाउस्टाइना कितने मार्क्स का होता है? टोटल 30 मार्क्स का होता है। उसके साथ साथ जो आपका ह्योरन होता है, ह्योरन वो कितने मार्क्स का होता है? तो वो भी 75 मार्क्स का होता है टोटल, ठीक है। और जो आपका श्राइबन होता है, ठीक है, श्राइबन, ये आपका होता है 45 मार्क्स का, ठीक है। ये कितने मार्क्स के होते हैं आपके? 45 मार्क्स के होते हैं। अब आपका ये जो टोटल मार्क्स यहां पे बनता है, ठीक है, ये टोटल ये होता है 225 मार्क्स, ठीक है। 225 मार्क्स ये आपके होते हैं। उसके बाद यहां पे आपका होता है क्या? म्यूंडलिश, ठीक है। आपका यहां पे क्या होता है? म्यूंडलिश। अब ये जो म्यूंडलिश है, यहां पे पहली टाइल कितने नंबर की होती है? टाइल आइंस, टाइल स्वाई और टाइल द्राई, ठीक है। टाइल आइंस आपकी होती है 15 नंबर की, टाइल स्वाई आपकी होती है 30 नंबर की और टाइल द्राई आपकी होती है 30 नंबर की। इस तरीके से टोटल नंबर आपके बनते हैं 75 मार्क्स, ठीक है। 75 मार्क्स बनते हैं और टोटल मिला के आपके यहाँ पे ग्रैंड टोटल कितना बनता है? ग्रैंड आपका कितने नंबर का होता है? तो ग्रैंड टोटल आपका 300 नंबर का होता है, ठीक है। कितने नंबर का होता है? 300 नंबर का होता है। अब देखते हैं मिनिमम मार्क्स आपको कितने चाहिए। इसमें आपको मिनिमम नंबर कितने चाहिए होंगे? मिनिमम आपको चाहिए कितने नंबर? 135 टू पास, ठीक है। और यहां पे आपको चाहिए 45 मिनिमम टू पास, ठीक है। आपको यहां पे 135 नंबर मिनिमम चाहिए ही चाहिए पास होने के लिए, टोटल मिला के, ठीक है। ये 75 नंबर, 30 नंबर, 75 और 45 टोटल मिला के 225 में से आपको 135 नंबर चाहिए पास होने के लिए। और यहां 15, 30 और 30 मिला के 75 में से आपके पास 45 नंबर होने चाहिए पास होने के लिए, तब जाके आपको टेल्क B1 एग्जामिनेशन आप सर्टिफाई हो जाओगे कि यस यू आर नाउ टेल्क बेआइंस सर्टिफाइड स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा मार्किंग स्कीम होती है आपकी टेल्क बेआइंस के एग्जामिनेशन की।
आपको चाहिए तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि कितने नंबर आपको चाहिए होते हैं पास। 60% पास होने के लिए 135 चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे कितने चाहिए आपको 45 नंबर चाहिए 75 में से। तो इस तरीके से आपका एक पूरा का पूरा टेल्क बेआइंस का एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। आपको दोनों ही पार्ट्स में पास होने पड़ते हैं, एक में 45 आपका म्यूनलिशा और श्रिफलिशा में आपको 135 आउट ऑफ 225, यहाँ पे 45 आउट ऑफ 75 आपको स्कोर करना होता है, तब आप जाके पास हो जाते हो। सेम तरीके से अगर आप किसी एक सेक्शन में फेल होते हो तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, आप दोबारा से एग्जाम देते हो, आपका सर्टिफिकेट 1 साल के लिए वैलिड होता है। जहां पे अगर आपने 1 साल के अंदर दोनों ही सर्टिफिकेट, दोनों ही सेक्शंस को पास आउट नहीं किया तो आपका जो एक सेक्शन में आप पास आउट हो वो नल एंड वॉइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आज जुलाई 2 है या 3 है, तो आज अगर आपने पास किया है तो आपके पास 1 साल तक मौका होता है कि आप कंप्लीट कर सको अपने पूरे के पूरे कोर्स को। इस तरीके से आपका होता है, और एल्स आपका सर्टिफिकेट नल एंड वॉइड हो जाता है। सेम तरीके से ग्योथा भी होता है। हाँ, लेकिन ये बात है, आप जब भी एग्जाम दोगे, फर्स्ट टाइम जब आप एग्जाम दोगे तो आपको दोनों एग्जाम एक साथ देना होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने श्रिफलिशा दिया और म्यूनलिशा नहीं दिया, ग्योथा की तरह नहीं। ग्योथा में हमारे पास ये लेवरेज होता है कि हम 1 2 3 4 अलग अलग दिन पे चारों मॉड्यूल जाके दे सकते हैं। टेल्क में दोनों मॉड्यूल एक साथ होते हैं। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर जाते हो वेल एंड गुड, नहीं पास कर पाते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर नहीं पास कर पाते हो तो आपको क्या होता है, यहाँ पे आपने जिस भी सेक्शन को पास किया है उस सेक्शन का सर्टिफिकेट आपको अलॉट कर दिया जाता है और आप फिर री एग्जाम देते हो दूसरे सेक्शन के लिए। जब आप उस सेक्शन को पास कर जाते हो तब आपके पास एक कंबाइंड सर्टिफिकेट आ जाता है। सेम जैसे ग्योथा में होता है वैसे ही यहाँ पे भी होता है, बस ये है कि आपको एग्जाम एक साथ देना होता है। हाँ, सेकेंड टाइम पे ऐसा होता है कि आपने अगर श्रिफलिशा पास कर लिया तो दोबारा आपको श्रिफलिश देने की जरूरत नहीं है, आप अपने मार्क्स को इंक्रीज करवाने के लिए दोबारा दे सकते हो। क्लियर है? तो आई होप आज का जो हमारा वीडियो था और जो पेपर पैटर्न हमने डिस्कस किया वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा, एंड यू आर रेडी टू गो एंड हिट योर टेल्क बेआइंस एग्जामिनेशन और आप सर्टिफिकेट लेके आओगे। आज के वीडियो को करते हैं यहीं पे स्टॉप और मिलते हैं हम आपसे एक अगले वीडियो में, जहां पे हम कंप्लीट पेपर पैटर्न को डिस्कस कर रहे होंगे, क्या सेक्शंस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या होता है और आपको किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी है सो दैट यू कैन एस योर बेआइंस एग्जामिनेशन। आज के वीडियो को करते हैं यहीं पे स्टॉप। ऑफ इट इज एंड चूज।